जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं बिरचो सप्तजहाज सियावर राम। बंधुओं, आपको आश्चर्य न होगा, यह विचार नहीं बजा है और कैसे मैंने मंगलाचरण किया और प्रारंभिक जो औपचारिकताएं हैं उनको संपूर्ण के अध्यक्ष पूजनीय ब्रह्मचारी जी महाराज पधार गए हैं उनके कर कमलों द्वारा। और जो पूजन संपन्न जिन्हें कराना है वो शास्त्री श्री भगवान दास तिवारी जी महाराज जी उपस्थित हैं। अब आप करेंगे दीप वगैरह वस्त्रम उपवस्त्रम श्रीखंडम धरेयो मातां गंधर्वा अग्निस्तामिन्द्रस्तां बृहस्पतिः तं मोक्षदे सोमो राजा विद्वान् इच्छमादमुच्यता मोक्षदे सोमो राजा विद्वान् इच्छमादमुच्यता। ओम नीलाम्बुजं श्यामलकोमलं सीतासमारूपितवामभागम् ओम पुष्प्यामि ओम अग्नेः प्रतिमोदनं पुष्पतेः प्रसोमरे अस्ताय सत्वरे विरुधा पारश्व अतो देव सत्वरे विरुधा पार्यश्नवः। ओम कदरुद्रा शीले भक्तार्थनाशने विरञ्च हरियने सरस्वती नाम नित्यम्। आज से 527 वर्ष पूर्व इस धरा को पवित्र करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी का अवतरण हुआ। जगह जगह पर तुलसी जयंतियां मनाई जा रही हैं। आज राजापुर में भी भव्य आयोजन हो रहा है। वहाँ योगी आदित्यनाथ जी मौजूद हैं। उनका समारोह को आयोजित कर रहे हैं जिसकी अध्यक्षता सम्माननीय पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज कर रहे हैं। और आज के हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी, जो किसी समय शिक्षा मंत्री भी थे उत्तर प्रदेश के। श्री शुक्ल जी साहित्य जगत में भी एक प्रसिद्ध प्रतिष्ठित नाम है उनका। आज वो हमारे मुख्य अतिथि हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। मुख्य अतिथि के भारती के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप। उनका कृतज्ञ अभिनंदन, क्योंकि हमारे क्लेश हुए हैं लेकिन फिर भी वो आई हैं। हम आपका अभिनंदन करते हैं। आप सब महाराज पंखे की तेज हवा है। रोज आते माइक आप बहुत ही शीघ्रता में हैं, त्वरा में हैं।
बस ऐसे डाल दीजिए कंधे पर, खोल के मत डालिए, खोल के मत डालिए, ऐसे डालिए। मैं प्रभु से क्षमा मांगता हूँ, इसलिए कि हम लोगों में कहीं गलती हुई कि बातचीत हुई तो मुझे लगा कि 30 तारीख का वो कह रहे हैं, तो मैंने 30 तारीख को उनको बताया भी कि 31 को मेरा बहुत बड़ा कार्यक्रम है 3 जनपदों का, और मुझे लगता है 300-400 लोग होंगे उसमें। तो उन्होंने कहा 30 को आप आ जाइए, तो मैंने 30 को कोई दिक्कत नहीं, 4 बजे यहाँ का कार्यक्रम, 4 बजे वहाँ का कार्यक्रम। और सबसे बड़ा संकट है कि ये लोग जो आ रहे हैं यहाँ के आसपास के, वो तो अपने हैं, लेकिन उसमें बाहर से आए हुए महामंडलेश्वर, मेरी घबराहट उनके लिए है। मैं डर रहा हूं कि अगर मैं नहीं पहुंचा तो निश्चित रूप से वो प्रताड़ना सहनी पड़ेगी, क्योंकि कईयों की सह चुका हूं कई बार, होता है ऐसा। मैं समिति के सभी पदाधिकारियों, युग सृष्टा, युग दृष्टा गोस्वामी तुलसी की आज जयंती है। हम सब बहुत शायद पुण्यात्मा हैं जो तुलसी जैसा व्यक्ति मिला। तुलसी ना होते तो हिंदुत्व भी ना होता। तुलसी ऐसे समय अवतरित हुए जब सारा समाज कन्वर्जन की ओर बढ़ रहा था, धर्मांतर की ओर बढ़ रहा था। उस समय अकबर जिस स्थिति में था उसका वर्णन करना मुश्किल है, लेकिन उनका उस शासन का वर्णन कभी तुलसीदास के चौपाइयों में देखिए। उत्तरकांड में जो उन्होंने वर्णन किया, गजब का वर्णन किया, कैसा शासन, आश्चर्यजनक तरीके से उन्होंने आगे का भी भविष्य देख लिया था। और उसके कारण हम जितने सतर्क हुए, शायद उसी के कारण हम बच पाए। हिंदी साहित्य भारती ने भी संपूर्ण देश में आज के दिन तुलसी जयंती मनाने का आदेश जारी किया था। इसको अनिवार्य कार्यक्रमों में हमने शामिल किया है और सब जगह हम मना रहे हैं। मेरा एक निवेदन जरूर है कि तुलसी को केवल एक परंपरा के आधार पर केवल उनका जन्मदिन ना मनाएं, बल्कि तुलसी ने जो कहा है परिवार में अगर हम उसको लागू कर लें तो शायद ये जो कुटुंब टूट रहे हैं, जो एकल परिवार बन रहे हैं, स्वार्थपरता के कारण भाई भाई का दुश्मन हो रहा है। भाई की तो बात छोड़ दो, आजकल तो पत्नी भी अपने पति को मारकर, आगे आप जान गए, एक नहीं अनेक घटनाएं हो चुकी हैं इससे। पत्नियां भी मारी जा रही और उनको छोड़ दो। इस देश का सबसे बड़ा, बहुत बड़ा धनपति, रेमंड का मालिक आज अपने इकलौते पुत्र के साथ मुकदमा लड़ रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, जिसने संपूर्ण जीवन लगा करके और इतना बड़ा उद्योग खड़ा किया, वो आज अपने ही पुत्र से बेघर होकर किराए के मकान में रहकर मुकदमा लड़ रहा है। इस पतन की पराकाष्ठा क्या होगी आगे, इसको सहज रूप से समझा जा सकता है। यदि रामचरितमानस प्रतिदिन आपके घर में पढ़ी जाने लगे तो मैं दावा करता हूं कि कुछ ही दिन के अंदर आपके घर का वातावरण ठीक हो जाएगा। मैं शत्रुघ्न चंद्र लिखवाया, उसका श्रेय अपने पिताश्री को देता। पिताश्री मुझे अगर प्रतिदिन रामचरितमानस पढ़ने के लिए बाध्य न करते, उन्हें मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं पढ़ता था, और जिस दिन मैं नहीं होता था उस दिन किसी और से सुनते थे, लेकिन प्रतिदिन वो रामचरितमानस सुनते थे। और मुझे याद है जब कोई चौपाई गलत हो जाए तुरंत टोकते थे, ये गलत है, इसको ऐसे पढ़ो। पढ़े लिखे नहीं थे,
निरक्षर थे, निरक्षर, लेकिन इसके बाद भी कितनी चौपाइयां उनको याद थी। मुझे, मैं तो समझता था कि उनको पूरी रामचरितमानस याद थी। और मुझे ये भी याद है कि उसी समय मेरे दिमाग में ये आता था कि राम और लक्ष्मण ये वनवास में हजारों किलोमीटर दूर हैं। लक्ष्मण 16 मील दूर, यानी 32 किलोमीटर से भी ऊपर, 38 किलोमीटर दूर नंदीग्राम में सन्यासी वेश में हैं। और राम जब लौट करके आते हैं, उस राम के राज्याभिषेक के समय लोग देखते हैं तो उन्हें देखकर आश्चर्य होता है कि राम राज्य की जो संकल्पना हम करते हैं वो वहां पर विद्यमान था। और किसने की, मुझे पता चला कि राम ने कहा जो तुमने यहाँ कमाल किया है ये मथुरा में जाके जब कर लेना तब मुझसे मिलना, तब तक मत आना। वो 12 वर्ष नहीं आए, ये शास्त्र कहते हैं। इस तरह से शत्रुघ्न चरित्र की रचना हुई है, प्रभु की कृपा है। और आज आपने मुझे बुलाया, मैं, मेरे को बार बार फिर पैर कांप रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वहाँ से वो मुझे दिखा रहा है कि वो टेलीफोन आ गया कि वहाँ सारे लोग चिल्ला रहे हैं। मुझे क्षमा करिएगा। श्री सुब्बू जी से निवेदन है कि 2 मिनट